नमस्कार, आपका बात पच्चीसी में स्वागत है। तो हम बात पच्चीसी में आज बात कर लेते हैं कि ये बुलेट ट्रेन की इस देश में क्या ज़रूरत है। पहले गरीब को रोटी मिलनी चाहिए, किसान को काम मिलना चाहिए, खाद मिलनी चाहिए, और युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए। बुलेट ट्रेन की क्या ज़रूरत है? ये जो हमारे देश के अंदर एक मुख्य इस तरह का एक सोच रहा है कि बुलेट ट्रेन की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हम देश से पीछे पिछड़ गए। तो ये एक समाजवादी जो जंजाल है, वो उसने मुख्य रूप से समाजवादी और साम्यवादी उसने देश को पीछे रखा है। तो देखिए कि जापान ने 1945 में जापान की क्या हालत थी, लेकिन 1920 साल के अंदर ही 1964 में जापान ने जो है वो बुलेट ट्रेन चला दी थी। और फिर फ्रांस में टीवीजी ट्रेन में मुझे बैठने का मौका मिला है, वो 80 के बाद में चला दी थी। उसी समय वहाँ सबसे पहले गए थे 83 में, 82 में। तो ये हो क्या रहा है? जापान जो है वो सेकंड द्वितीय विश्व युद्ध में बर्बाद होने के बाद भी 19 साल में अपने यहाँ पे बुलेट ट्रेन चला देता है। फ्रांस भी चला जाता है। फ्रांस भी तो बर्बाद हो गया था। फ्रांस भी बर्बाद हो गया था द्वितीय महायुद्ध में। लेकिन भारत में ऐसा क्या हुआ कि भारत अब तक सोता रहा। यानी कि 1926 में, यानी कि 35 साल वो जोड़ लो, 26 साल वो जोड़ लो, तो इसका मतलब 60 साल बाद अब एक स्थिति सामने आ रही है कि एक छोटे से हिस्से में 508 किलोमीटर बम्बई से लेकर के अहमदाबाद तक बुलेट ट्रेन चल रही है। उसमें भी हमारे देश के ज्ञानी लोग जो है ना नाक भोंट सिकोड़ रहे हैं कि 1 लाख करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए वगैरह वगैरह। इससे रोटी दे देते, शिक्षा दे देते, स्कूल खोल देते। अरे तो स्कूल तो खुल ही रहे हैं। ये कि हाई स्पीड ट्रेन का देश की इकोनॉमी में कितना बड़ा रोल होता है। अब भारत का चीन से तो कंपैरिजन किया ही जा सकता है, और ये माना और समझा जा सकता है कि 1990 तक भारत और चीन की जीडीपी करीब करीब बराबर थी। फिर चीन छलांग मार के आगे निकल गया, और 91 में हमने वो तथाकथित जो है ना आर्थिक सुधार किए थे, जिसका साफा बांधा गया नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जी पे। जबकि ऐसा था नहीं। वास्तविकता ये पूरा का पूरा एक झूठ का तंत्र था। वास्तविकता IMF ने कहा था कि आपको अगर ये डेट सर्विसिंग करनी है, अगर आपको लोन लेना है $7 बिलियन का, तो भाई साहब आपको ये परिवर्तन करने पड़ेंगे। आपके यहाँ टैक्स रेवेन्यू है नहीं, आपके यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप है नहीं, आपके यहाँ बाजार है नहीं। तो बाजारवाद का भूत हमारे देश के जो समाजवादी और वामपंथी विचारों से भरे हुए पत्रकार हैं, दूसरे बुद्धिजीवी हैं, वह आज भी जो है वो बाजार को गाली देते हैं। उनके उनके जितने भी लेख हैं उसमें कहीं ना कहीं पूंजीवाद को और बाजारवाद को गाली से फिर देश की समस्याओं को जोड़ा जाता है। यानी कि देश की समस्याएं जो है वो बाजारवाद से जुड़ी हुई हैं, पूंजीवाद से जुड़ी हुई हैं, ऐसा कहा जाता है। अब चीन के कंपैरिजन में, चीन में बोलते हैं कि ट्रांजैक्शनल कॉस्ट या कि एसोसिएटेड कॉस्ट है किसी भी चीज़ की, वो भारत से 20% कम है। और चीन में जो लोग फैक्ट्री चलाते हैं, कुछ मित्र वो बताते हैं कि हमारा चीन की वही मशीन चीन में अगर 5,000 पीस पर डे बनाती है तो भारत में 3800 से ऊपर जाएगी ही नहीं। यानी कि ये 10-20% की छीजत, ये नुकसान भारत में उठाना पड़ता है लंबे दौर पे। तो उसके अंदर ये भी है कि किस तरह से सर्विस अवेलेबल है, किस तरह से कंपोनेंट अवेलेबल हैं। तो एक जो हाई स्पीड ट्रेन है वो अभी भारत सेमी हाई स्पीड में अटका हुआ है, यानी कि 180 की कल्पना हो रही है। और ये जो शिनन शिनकनसेन जो बुलेट ट्रेन है जापान की, जिसमें 5 आ रही हैं, 2 जापान गिफ्ट कर रहा है। यानी कि आप देखिए कि इस देश में 40-40 साल बाद में एयरपोर्ट बनते हैं, क्योंकि ज़मीन को अक्वायर करने का इतना बड़ा गोरख धंधा है कि उसके अंदर पत्रकार से लेकर के नेता से लेकर के अफसर तक ऐसा लटकाते हैं उसको कि ज़मीन के खुद खरीद लेते हैं, अपने साथियों को, चमचों को खरीदवाने देते हैं, और फिर वो कॉस्ट बढ़ती जाती है। यानी कि एयरपोर्ट जो है वो बम्बई का एयरपोर्ट हो चाहे जेवर एयरपोर्ट हो,
जे रिपोर्ट शुरू होने के बाद में 3-4 साल में समाप्त हो गया, पूरी तरह से हो गया। लेकिन अगर उसको शुरू की योजना के हिसाब से देखा जाए तो वही 35-40 साल इस देश की समाजवादी व्यवस्था ने, उस ठलुआ पंथी ने लगा दिए। तो इसी ठलुआ पंथी के कारण तो भारत पीछे है। चीन की इकोनॉमी 19 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, हम 4.5 के आसपास है। और हमारे जो विद्वान वामपंथी है वो तो इसको भी मानते नहीं है। उनका तो कहना है जीडीपी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यानी कि अगर किसी परिवार में कुल मिला के आए सभी की मिला के और 10 लाख रुपए हो और दूसरे परिवार की 1 या 2 लाख रुपए हो तो दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप देखिए इकोनॉमिक इलिटरेसी है, क्योंकि उसके अंदर पॉलिटिक्स और उसकी विचारधारा हावी है। उनको ये साबित करना है बार बार नए नए टेढ़े तरीक़ों से कि बाज़ारवाद जो है वो आदमी को लूट देता है, तो ऐसा तो होता नहीं है। जिस दिन से बाज़ार खुले हैं भारत की प्रगति आगे चली है, कम से कम पहले से बेहतर चली है। 1947 से लेकर 91 तक हमने क्या किया, 91 तक यानी कि 47 से आप देखिए ना कितना हुआ उसके बाद के अंदर 40-45 साल में हमने क्या कर डाला उसमें। 47 से लेकर के 91 तक हमें ये स्थिति हो गई कि हमें $7 बिलियन के लिए IMF के पीछे रहना पड़ा और फिर उन्होंने बदलाव करवाए जिनकी मालाएं हमने खुद ओढ़ ली कि हमने किया और भाई साहब आपने नहीं किया। तो कुल मिला के ये जो समाजवादी ठलुआवाद है वो आ रहा है। तो एक नई परिस्थिति उसको देखने का तरीका ये है कि ये इंडियन रेलवे का मारुति मूवमेंट है। यानी कि जिस तरह से मारुति की फैक्ट्री लगी थी गुड़गांव के पास में, और उस तरह से जैसा परिवर्तन हुआ है भारत की कार के मैन्युफैक्चरिंग में, उसी तरह का परिवर्तन अब रेलवे में होने जा रहा है। ये ठीक है कि जापान से तो 60 साल पीछे है, जापान से 60 साल पीछे है, यूरोप से 45 साल पीछे है। तो भैया जहाँ जहाँ समाजवाद के भूत प्रेत लोगों के नेताओं के कंधे पे बैठे रहेंगे, पत्रकारों के दिमाग में घुसे रहेंगे, तो ये तो होना आवश्यक है। इससे तो कोई आप बचाव कर ही नहीं सकते, क्योंकि नारेबाजी और ठलुआपंथी कुछ न करना, नाम गरीबों का लेना लेकिन सबको गरीब रखना समाजवाद और वामपंथ का मुख्य नियम है। इसी के कारण और विचित्र बात यह है कि चीन अपने इन सब समाजवाद वामपंथ को समाजवादी नाम रखा हुआ उन्होंने, उसको धता बता के उसको पीले समुद्र में बहुत ही अंदर तक डुबा करके पूरी तरह से, बल्कि कहते हैं कि वो बाजारवाद के भी एक्सट्रीम में पहुंच गया, जिसको तो रैपिशियस कैपिटलिज्म, बहुत ही निर्दयी बाजारवाद में चीन पहुंच गया था। क्योंकि उसने साम दाम दंड भेद वगैरह सब किए हैं, भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया है, तो हम चाहते भी नहीं करें। लेकिन समाजवाद का प्रेत हमारे देश में सवार है, इसीलिए अब आ रही है। 90 में क्यों नहीं आई ये पूछा जा सकता है ना, कि हमारे 90 के अंदर जब क्यों नहीं आई, क्योंकि हमारे देश की जो एक तो मंत्री किस किस तरह के रहे हैं, देखिए इसको भी तो कहीं आकलन करना पड़ेगा। हमारे देश के या तो मंत्री रहे हैं वकील, यानी कि जो कानूनी दांव पेचों में वकीलों का काम यह है कि जो 1 साल में 2 साल में माफ़ कीजिएगा ऐसा कहना पड़ रहा है, क्योंकि ये सभी लोगों का अनुभव है कि जो मामला 1 साल में निपट सकता हो उसको 10-20 साल तक हमारा देश, हमारे वकीलों का और न्याय तंत्र, तथाकथित न्याय तंत्र खींचता है। तो साहब ये दूसरे क्षेत्र में क्यों नहीं खींचेगा। यानी कि कोई भी निर्णय को देरी से लेना, गरीबों, मजलूमों और मजदूरों, किसानों की बात करके सब लोगों को बेवकूफ़ बनाना और फिर सही आकलन नहीं करना। भाई ये भी तो बात है ना कि आप कहते रहते हो कि इस रास्ते पे चलने से हम समृद्धि की तरफ चले जाएंगे, खुशहाली की तरफ चले जाएंगे, और भाई वो जो देश जो इस रास्ते पे चले गए जा कर के बर्बाद हो गए, क्यूबा से लेकर के वेनेजुएला और जो है वो क्या कहते हैं पूर्वी जो यूरोप के देश थे, उनसे आपने कुछ सीखा नहीं। और वो चीन अपने आप को बदल रहा था, भारत में सारे वामपंथी सोए पड़े थे, जनेऊ वगैरह जलाने, विश्वविद्यालय के जो स्थापना हुई थी कि ईस्ट में क्या हो रहा है उसकी हम पड़ताल करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, वो भी सो रहे थे। उनको मालूम ही नहीं था कि दोनों चीन में किस तरह का परिवर्तन आ रहा है, और हम लोग ठलुआपंथी में हमारा जो निर्णय है, और आज भी ये पीछे रह रहे हैं। तो ये तो समझ लीजिए कि भाई परिवर्तन आ गया, तो ये
बुलेट ट्रेन चल रही है, इसमें यहाँ विवादों की कमी नहीं है। जो कहेंगे बुलेट ट्रेन से क्या हो जाएगा, अरे भाई साहब, आपकी जब स्पीड बढ़ती है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ती है। हमारे यहाँ तो एयरपोर्ट को छोड़िए, एयरपोर्ट में जैसे एविएशन में भारत काफ़ी उसको कहते हैं कि तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और दूसरे क्षेत्र में पोर्ट के क्षेत्र में भी अब दुनिया भर के जो कैपेबिलिटी है पोर्ट की वो भारत उठा रहा है। तो हम रेलवे पे अगर रखे हैं तो ये एक विशेष मोमेंट है, एक विशेष परिस्थिति है जिसको इंडियन रेलवेज का मारुति मोमेंट किया जा सकता है। यानी कि इसके रेल के परिचालन में, यानी कि कमर्शियल 2026 में आ जाएंगी जो है वो ट्रेन जापान से, लेकिन उसको कमर्शियल रन लाने में अभी तो 50 किलोमीटर में कहीं बीच में उसका ट्रायल किया जाएगा। बिल्कुल सीधा चाहिए, इसके लिए खर्चा भी बहुत हुआ है। हमारे देश कहते हैं इसकी क्या ज़रूरत है, इतने सारे एयरपोर्ट बना देते हैं। अरे तो भाई एयरपोर्ट में कितने लोग चले जाएंगे, लेकिन ये छोड़ क्यों दिया जाए। तो खैर, हम ठलुआपंथी से धीरे धीरे निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी मतलब 60 साल हमने लगा दिए हैं बुलेट ट्रेन में, क्योंकि हमें गरीबों को उत्थान करना है। कितना कर पाए ये एक अलग बात है। तो फिर भी ये एक महत्वपूर्ण समय है जिसके हम साक्षी हैं कि बुलेट ट्रेन आ रही है। बहुत पहले 1990 में आ जाती थी, 2000 में आ जाती, 2010 में आ जाती, लेकिन एक आ कैसे जाए। हमारे नेताओं को तो गरीबों की चिंता है, मजलूमों की चिंता है, नारेबाजी में सारा समय निकालते हैं। तो खैर, ये परिवर्तन अब आया है। तो हमें आशा है कि बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।